कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। एक जिस पहलू की ओर लोगों का ध्यान लगभग जाता नहीं, ऐसे पहलू का थोड़ा विचार आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूं। आज हम लोग कमाना जानते हैं, हम लोग पढ़ना जानते हैं, हम लोग एंजॉय करना जानते हैं। एकांत में बैठ करके कभी चिंतन करने का क्या महत्व होता है, इसका विचार हमने किया। जब भगवत गीता पढ़ता हूं तो अरतिर जन संसदी, उत्तम ज्ञान का अर्जन करने वाले को लोगों से हटकर के एकांत में बैठना चाहिए, इस प्रकार का भगवान का आग्रह मुझे दिखता है। जब ज्ञानेश्वर महाराज से पूछता हूं तो वे कहते हैं उत्तम ज्ञानी बनना है तो थोड़ा एकांत सेवन करो। बहु एकांतावरी प्रीति जया जनपदाची खंती, जान मनुष्याकारे मूर्ति ज्ञानाचितो। एकांत में बैठने वाला, एकांत सेवन करने वाला अपने जीवन का विकास अधिक वेग से और अधिक सही दिशा में कर सकता है, ऐसा हमारे पूर्व सूरियों का अनुभव और उपदेश है। बात भी सही लगती है, क्योंकि जब जब हम देखते हैं किसी भी उत्तम कवि ने अपना काव्य लेखन किया, सबके बीच बैठ करके नहीं किया, एकांत में किया। हमारे एक परिचित चित्रकार है, वो अक्सर अपना सारा काम रात्रि में ही करते हैं। मैंने कहा आप रात्रि में क्यों करते हैं? उन्होंने कहा महाराज, रात्रि में ही चित्त एकाग्र हो करके और नई नई कल्पनाएं सूझती है, जिनको मैं अपने पर्दे पर उतारता हूं। एकदम मुझे हमारी परंपरा का एक वाक्य याद आया, स्वस्थे चित्ते बुद्धय प्रस्फुरन्ति। एकांत में बैठने से चित्त स्वस्थ होता है, और जिसका चित्त स्वस्थ हो गया, अपने आप उसकी बुद्धि में नया नया प्रस्फुरण होता है। यह प्रस्फुरण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग इन प्रस्फुरणों को गंवा देते हैं एकांत में न बैठने के कारण। अपनी छात्रावस्था में मैंने मैडम ब्लेवेट्स्की की एक सुंदर पुस्तक पढ़ी थी, छोटी सी, जिसका नाम था वॉइस ऑफ साइलेंस। उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। वे कहती है वो परमात्मा आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको ही समय नहीं। आप एकांत में तो बैठिए, अपने आप भीतर के द्वार खुलेंगे, अपने आप भीतर से वे प्रभु आपसे बात करना चाहेंगे, और वे आपको उन कल्पनाओं से भर देंगे जो वे स्वयं आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। यह सारा एकांत का परिणाम है। हमारे सारे साधक एकांत में जाकर के ध्यान करते हैं, एकांत में जाकर के साधना करते हैं। वेद में लिखा, नदीनाम संगरे नदीनाम संगमे गिरीनाम गह्वरे धियो विप्रा अजायत। नदियों के एकांत संगम पर और पहाड़ों की गुफाओं में जब एकांतशील कोई ऋषिमुनि बैठते हैं तो उनकी बुद्धियों में प्रस्फुरण होता है, उनकी बुद्धि जगती है। हमारी ये प्रज्ञा जगनी चाहिए। आज हम तर्कनिष्ठ तो हो गए, हम लोग तार्किक तो बन गए, लेकिन प्रज्ञा खिली नहीं। प्रज्ञा तर्क से नहीं खिलती है। प्रज्ञा तो उस कमल के पुष्प के समान है, जो अपने आप सूर्य का उदय होते ही खिलता है। जैसे ही एकांत में हम बैठते हैं, हमारे भीतर के कमल खिलने लगते हैं, प्रज्ञा खिलती है, और अपने आप हमारे जीवन यापन के सही सही मार्ग हमें दिखने आरंभ हो जाते हैं। स्वस्थे चित्ते बुद्धय प्रस्फुरन्ति। एकांत की पाठशाला में बैठ करके ही जीवन का सर्वोत्तम पाठ जाना जाता है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, एकांत सबसे बड़ी पाठशाला है और मौन सबसे बड़ा पाठ है। आइए हम इस पाठशाला में जाएं और मौन के पाठ से हमारे जीवन का
अत्यंत विकास करने में सफल हो जाए। धन्यवाद।